हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएसएल फॉर क्लासेस। सो आइए आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। इससे प्रीवियस क्वेश्चन हम सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो वहां से जाके आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे कि उनको भी क्रिस्टल क्लियर सॉल्यूशंस इन क्वेश्चंस के मिल सके। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। तो हम इस फिगर की हेल्प से पहले क्वेश्चन में जो मेंशन है उसको समझते हैं और फिर ये यहां पर डिसाइड करते हैं कि हम इस जो गुलाब जामुन है जो एक सिलेंड्रिकल शेप में है और उसके एंड्स हेमिस्फेरिकल शेप में है, तो उसका हम किस तरह से वॉल्यूम फाइंड करेंगे और किस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो ये एक गुलाब जामुन है जिसका ये मिडिल पार्ट सिलेंड्रिकल शेप में है और इसके एंड्स हेमिस्फेरिकल शेप में है। गुलाब जामुन की जो टोटल लेंथ है 5 सेंटीमीटर है और डायामीटर इसका 2.8 सेंटीमीटर है। अगर डायामीटर 2.8 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस 1.4 सेंटीमीटर होगी। तो ये रेडियस यहां से इधर भी 1.4 होगी और इधर भी 1.4 होगी। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि जो लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट है वो 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4, जो हेमिस्फेरिकल इसके एंड्स की रेडियस है उसको हम दोनों साइड में माइनस करेंगे तो सिलेंड्रिकल रीजन की सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ आएगी 2.2 सेंटीमीटर। 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4, 5 माइनस 2.8 इक्वल्स टू 2.2 सेंटीमीटर। तो हम इस गुलाब जामुन का पहले वॉल्यूम फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फेयर, और फिर उसका 30% इसमें सिरप है। इस गुलाब जामुन का 30% सिरप है, तो हमें फाइंड करना है कि 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा। तो हम इस तरह से इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। तो लेंथ ऑफ, जो इसकी लेंथ है गुलाब जामुन की, जो टोटल लेंथ है, लेंथ ऑफ गुलाब जामुन, लेंथ ऑफ गुलाब जामुन इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर है। इसकी गुलाब जामुन की लेंथ 5 सेंटीमीटर है एंड डायामीटर ऑफ गुलाब जामुन, डायामीटर इक्वल्स टू 2.8 सेंटीमीटर है। सो इसकी रेडियस होगी 2.8 बाई 2 इक्वल्स टू 1.4 सेंटीमीटर इसकी रेडियस होगी। सो ओनली सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ ऑफ ओनली सिलेंड्रिकल पार्ट इक्वल्स टू 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4, 1.4 माइनस 1.4, दोनों एंड्स पर जो 1.4 इसकी रेडियस है उसको हम इसमें से माइनस करेंगे तो 5 माइनस 2.8 इक्वल्स टू 2.2 सेंटीमीटर। ये होगी इसकी सिलेंड्रिकल पोर्शन की लेंथ। अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ दिस गुलाब जामुन। सो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, एक हेमिस्फेयर का ट्वाइस, क्योंकि दोनों तरफ हेमिस्फेयर है, उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस ट्वाइस ऑफ
वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। अब क्या करेंगे हम यहां से इन दोनों में, क्योंकि रेडियस दोनों की सेम है, तो पाई आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर रहेगा h हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस 2 2 जा 4/3 इंटू आर, क्योंकि आर स्क्वायर बाहर लिया है और यहां पर आर क्यूब है, तो आर इसके अंदर रिमाइंडर रहेगा। अब यहां से हम फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू प्लेस करके, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आती है, इक्वल्स टू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस इसका है 1.4 इंटू 1.4 और हाइट सिलेंड्रिकल पार्ट की 2.2 सेंटीमीटर है, प्लस 4/3 इंटू 1.4। अब क्योंकि वैल्यू हमने यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दी है, तो अब हम इसकी यूनिट यहां लिख सकते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी डायमेंशन सेंटीमीटर में है तो वॉल्यूम होगा क्यूबिक सेंटीमीटर। अब यहां ये 7 से डिवाइड हो जाएगा 1.4.2 टाइम, 7 2 जा 14। सो ये होगा इसका 22 इंटू 1.4 इंटू 0.2, 22 इंटू 1.4 इंटू 0.2, इसका प्रोडक्ट आएगा 6.16 इंटू, इसके भी हम डिनोमीटर सेम कर लेंगे, क्योंकि 2.2 प्लस 4 इंटू 1.4 है, तो इसके डिनोमीटर सेम करेंगे तो ये होगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6.6 प्लस 14 4 जा होता 56, तो 5.6 आएगा, क्योंकि 1.4 है और ओवर डिनोमिनेटर 3 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब यहां पर ये होगा, जब हम इसको इसके अंदर प्लस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 6.16 इंटू 12.2, 6.6 प्लस 5.6, 6 और 6 12, 1 कैरी, 5 और 6 11 और 1 12, तो 12.2/3 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये होगा वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। और इसमें जो सिरप है, सिरप कितना मेंशन है क्वेश्चन में, 30%, अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30% उसमें सिरप है, तो हम 1 गुलाब जामुन का 30% सिरप कितना आता है उसको फाइंड करके फिर उसको 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल सिरप आ जाएगा 45 गुलाब जामुन में कितना होगा, उसका वॉल्यूम कितना होगा। सो सिरप कितना है इसके अंदर, सिरप इक्वल्स टू 30% ऑफ ए गुलाब जामुन, या वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन फाइंड करते हैं इसको, कितना होगा ये 30% मीन्स 30/100, 30/100 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम है, 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम है यहां पर, जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6.16 का 12.6 से, तो ये वैल्यू आएगी 75.152/3 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये होगा सिरप इन 1 गुलाब जामुन। तो 0 से 0 कैंसिल और इस 3 से ये 3 कैंसिल होगा, और जब 10 से डिवाइड करेंगे 75.152 को, तो ये आएगा 7.5152 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 1 गुलाब जामुन। फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 45 गुलाब जामुन। सो वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 45 गुलाब जामुन इक्वल्स टू 45 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 45
इंटू 1 गुलाब जामुन में जो सिरप है 7.5152 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे 7.5152 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका टू आएगा इसका प्रोडक्ट 338.184 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड करना है कि अप्रोक्सीमेटली ए गुलाब जामुन कंटेन सिरप sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be its volume. तो approximately कितना होगा ये 338.184 क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो ये approximately होगा 338 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ द सिरप इन 45 गुलाब जामुन। तो ये होगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या सिचुएशन गिवन है, ए पैन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबाइड विद 4 क्यूबिकल conical depressions to hold pans. The dimensions of the cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each of the depression is 0.5 cm and the depth of is 1.4 cm. Find the volume of wood in the entire stand. अब आप ये समझ लीजिए कि ये एक स्टैंड बना हुआ है जो क्यूबाइड शेप में है। ये क्यूबाइड शेप में है, इसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ये वाली डायमेंशन इसकी 15 सेंटीमीटर है एंड इसकी ये ब्रेथ 10 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट ये 3.5 सेंटीमीटर है। तो ये क्यूबाइड शेप में है और इसमें 4 कोनिकल डिप्रेशन बने हुए हैं पेन को होल्ड करने के लिए। ये एक पेन होल्डर है और यहां पर ये 3 कोनिकल डिप्रेशंस बने हुए हैं। जैसे में हम इस तरह से अपना पेन को इस तरह से हम इसके अंदर खड़ा करते हैं या होल्ड करते हैं, इस तरह से बने हुए हैं। तो हमें फाइंड करना है इसमें, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। इस स्टैंड में जो वॉल्यूम ऑफ वुड है उसको फाइंड करना है, क्योंकि हमें ये कोनिकल डिप्रेशन जो है यहां से रिमूव आउट करने पड़ेंगे इसमें से पेन को स्टैंड करने के लिए। तो क्या करेंगे हम इस सिचुएशन में, हम इस क्यूबाइड का वॉल्यूम फाइंड करके और कोन के जो 4 कोन के वॉल्यूम्स हैं उसको इसमें से माइनस करेंगे, तो रिमेनिंग वॉल्यूम रहेगा वो इस वुड का वॉल्यूम रहेगा जो कि पेन स्टैंड बनाने में यूज होती है। तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। कैसे फाइंड करना है हमें, तो डायमेंशन क्या गिवन है क्यूबाइड की पहले लिख लेते हैं। डायमेंशंस ऑफ क्यूबाइड इक्वल्स टू 15 लेंथ इंटू 10 ब्रेथ इंटू हाइट 3.5 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है सभी डायमेंशंस इसकी। 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर, ये इसकी डायमेंशंस यहां पर गिवन है। और जो रेडियस ऑफ कोनिकल कैविटी है, रेडियस ऑफ कोनिकल कैविटी है 0.5 सेंटीमीटर एंड इसकी डेप्थ, क्योंकि कोन की जो डेप्थ होती है दैट इज द हाइट ऑफ कोन की। अगर कोन इस तरह से, ये इस तरह से बने हुए हैं डिप्रेशंस, जो कोनिकल डिप्रेशंस हैं इस तरह से बने हुए हैं, तो जो इसकी रेडियस है यहां से यहां तक ये 0.5 है और इसकी जो डेप्थ है, ये इसकी डेप्थ है, ये इसकी डेप्थ 1.4 सेंटीमीटर है। तो हम इसको कहेंगे कि ये इसकी हाइट ऑफ कोन है, इसकी हाइट 1.4 सेंटीमीटर है। सो यहां पर क्योंकि ये कोनिकल जो कैविटी है वो अपसाइड डाउन है, तो हम इसको बोलेंगे इसकी डेप्थ ऑफ कोनिकल डिप्रेशंस इक्वल्स टू 1.4 सेंटीमीटर। तो क्या करना होगा हमें इसमें, इस एंटायर वुड का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्यूबाइड के वॉल्यूम में से 4 कोनिकल कैविटी का वॉल्यूम माइनस कर देंगे।
तो वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड, वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड माइनस, हम इनके वॉल्यूम सेपरेट भी फाइंड करके माइनस कर सकते हैं या फिर हम इसको एक साथ भी इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन, एक कॉन के वॉल्यूम को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि इन सबको हमने रिमूव किया यहां से, तो क्यूबाइड के वॉल्यूम में से 4 कॉन का वॉल्यूम माइनस करेंगे। 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन या कॉनिकल कैविटी। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, माइनस करेंगे 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसकी यहां पर हम डायमेंशन शो कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या, 15 इंटू 10 इंटू 3.5 सेंटीमीटर, 15 इंटू 10 इंटू 3.5 सेंटीमीटर माइनस 4 इंटू 1/3 है, सो 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 0.5 इंटू 0.5 एंड हाइट है इसका 1.4 सेंटीमीटर, जिसको हम कहते हैं इसकी डेप्थ। तो ये बन जाएगा इतना क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ वुड। अब यहां पर हम इसकी यूनिट लिख देते हैं जहां पर इसकी वैल्यू हम प्लेस करते हैं। सो इन सब का प्रोडक्ट आएगा 15 इंटू 10 इंटू 355, तो 10 का 0 कैंसिल हो जाएगा 3.5 वाले डेसिमल से। अब 15 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू 35 ये होता है 525.0 या 525 क्योंकि डेसिमल हमने रिमूव कर दिया यहां से, और माइनस। अब देखते हैं यहां पर कुछ कैंसिल आउट होता है तो 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 2 जा 14, सो 0.2, तो ये आएगा यहां पर ये, तो ये होगा, इस सब का प्रोडक्ट करेंगे हम 5 इंटू 5 क्योंकि डेसिमल है, 5 इंटू 5 25 और 25 2 या 50, तो डेसिमल आएगा 0.050 क्योंकि 3 डेसिमल्स है यहां पर, और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 से और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4.4, और ओवरऑल डिनोमिनेटर इसका जो ओवरऑल डिनोमिनेटर होगा, इसका डिनोमिनेटर आएगा ओवरऑल 3। अब ये 525 माइनस 4.4/3 है, तो फिर इसके हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, क्यूबिक सेंटीमीटर, इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो ये होगा 5, 3 से 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 5 जा 15, 1575 माइनस 4.4 ओवर डिनोमिनेटर 3, ओवरऑल डिनोमिनेटर इसका 3 हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद में इसमें से इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो आएगा 1570.6/3, और 3 से इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो आएगा 523.53 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो दिस विल बी द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द वुड, जिससे कि हमने ये पेन स्टैंड बनाया है और इसमें से कॉनिकल कैविटी को रिमूव किया है, 523.53 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन क्लियर हो गए होंगे, समझ में हो गए, आ गए होंगे अच्छे से, और आपको सॉल्यूशंस क्लियर हो गए, समझ में आ गए हैं तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स।